हेलो दोस्तों, आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग हृदय के बारे में कुछ पिछले वीडियो में पढ़े थे, जिसमें हम 7वां पार्ट जो था हम लोग हृदय पढ़े थे और उसका आज ये जो है 8वां पार्ट है। उसमें हमने हृदय के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा कर लें, फिर इसे देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का जो पिछला था वीडियो पार्ट 7 में, वो हम क्या पढ़े थे, हृदय की कुछ बेसिक जानकारी। 2 मिनट समय दीजिए, अभी आपको हम तुरंत रिव्यू कर देते हैं वो पिछला वाला क्या हम पढ़े थे। सबसे पहले उसमें हम हार्ट के बारे में पढ़े थे। क्या हृदय का अध्ययन जो होता है हम लोग कार्डियोलॉजी में करते हैं। हार्ट कैसे करते हैं हम लोग, कार्डियोलॉजी में। यानी आपसे पूछा जाएगा विज्ञान की किस शाखा में हम लोग हृदय के बारे में पढ़ते हैं, कार्डियोलॉजी। अच्छा, हृदय का जो डॉक्टर होता है यानी दिल के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हृदय का वजन कितना होता है, 300 ग्राम। ये सब आपको हम बता चुके थे। फिर आपको क्या बताए थे, इसका लोकेशन कहाँ होता था, चेस्ट कैविटी में। और आपको चेस्ट कैविटी बताए थे हम। क्या ये क्या था आपका, इस प्रकार का था, ये यही आपका क्या था, ये आपका था चेस्ट कैविटी। और इसी में कहाँ था, हृदय था। और बताए थे आपको हम सेकेंड रिब्स और 6th रिब्स, यानी दूसरा और छठा रिब्स के बीच में क्या था आपका, ये आपका था हृदय। इसके बाद फिर आपको क्या बताया था, इसका मतलब क्या, साइज, आकार कैसा होगा। क्या हृदय का आकार ऐसा होता है, नहीं, हृदय का आकार ऐसा नहीं होता है। हृदय कैसा होता है, मुट्ठी के जैसा होता है। हम लोग क्या करते थे पहले, ये हृदय के बना के और एक यहाँ तीर भी मार देते थे और यहाँ पे चुन्नू मुन्नी लिख भी देते थे। ये सब क्या था, ये सब सिर्फ था फील करने के लिए। बट एक्चुअल में हृदय कैसा होता है, हृदय ऐसा होता है, मुट्ठी, बंद मुट्ठी के जैसे। इसके बाद फिर आपको हम क्या बताए थे, हृदय में चैम्बर, यानी हृदय में जो है 4 चैम्बर होते हैं। अगर हम देखेंगे, जैसे आप लोग 9th 10th के बुक में हृदय आप देखे होइएगा, पूरा कम्प्लेक्स उसका फिगर होगा, आपको समझ में नहीं आई होगी। लेकिन अभी हम जो यहाँ पढ़ेंगे यहाँ पे हृदय को पूरा खोल के पार्ट बाय पार्ट अलग करके पढ़ेंगे। तो हम लोग इस तरह का एक शेप बनाते हैं हृदय का। यहाँ आप देखिएगा, आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में ही, क्या इसके आवरण को हम क्या कहते हैं, इसके आवरण को हम लोग पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते थे। ये जो था आवरण, इसे हम क्या बोले थे, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इसके 4 भाग होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 कोष्ठक होते हैं या क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं। आपसे पूछा जाएगा ऊपर वाले को क्या कहते हैं, आलिंग कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, बताइएगा हृदय के किस भाग में। अब देखिए, इस तरफ हुआ दायां, इस तरफ हुआ बायां। तो बताइए, ये दायां तरफ हुआ और ये ऊपर वाला आपका क्या है, आलिंग है। ये आलिंग आपका है अगर, तो ये क्या होगा आपका, दायां आलिंग, ये आपका बायां आलिंग, ये आपका दायां निलय, ये आपका बायां निलय। अब हृदय के किस भाग में शुद्ध खून रहेगा और किस भाग में अशुद्ध खून रहेगा। यहाँ पे जो है ना, शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या होगा, साफ सुथरा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला। तो मतलब शुद्ध क्या हुआ, शुद्ध हुआ जो जहाँ पे क्या हो, ऑक्सीजन हो। तो देखिए बायां भाग, ये भाग जो है इधर वाला, ये क्या हुआ, बायां भाग। तो बायां भाग में क्या होगा, शुद्ध खून। दायां भाग में क्या होगा, अशुद्ध खून। ये सब हम पढ़ लिए थे। आइए अब हम सीधा चलते हैं आज के क्लास पे। आज हमें क्या पढ़ना था, ब्लड वेसल्स के बारे में, रुधिर वाहिका के बारे में। अब बोलोगे आप कि ये रुधिर वाहिका क्या होता है, तो मतलब हमारे शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन को और CO2 को जो आदान प्रदान करेगा, यानी परिवहन का काम करेगा, ये किसके द्वारा होती है, ये आपकी होती है ब्लड वेसल्स के द्वारा। ये किसके द्वारा होती है, ब्लड वेसल्स के द्वारा। यहाँ आप देखिएगा, हृदय के पास CO2 और O2 का परिवहन जो होता है वो होता है किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा। यानी ये क्या नली है और इसमें ये क्या है, ये यही आपका क्या, ब्लड वेसल्स, अंदर ब्लड है। अब ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर हम देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, तो यह 3 प्रकार के होते हैं, यानी इसके 3 भाग होते हैं। देखिएगा पहला भाग, सबसे पहला को हम क्या कहते हैं, आर्टरी, वेन और क्या, कैपिलरीज, धमनी, शिरा, केशिकाएं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों को देखेंगे। धमनी में क्या होगा, शिरा में क्या होगा, केशिका में क्या होगा। ध्यान से यहाँ देखिएगा, धमनी में क्या होगा आपका, O2 आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपका O2 क्या होगा, धमनी में ज़्यादा होगा। अब अभी आपको हम बताए थे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर
है, तो इसका संबंध किससे होगा? शुद्ध और अशुद्ध से। अब आप हमें ये बता दीजिए कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इसमें किस प्रकार के ब्लड होंगे? आप कह सकते हैं इसमें क्या होंगे? प्योर ब्लड होंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको हम बताए थे क्या कि ऑक्सीजन का होना शुद्ध को दर्शाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को होना अशुद्ध को दर्शाता है, प्योर और इम्प्योर। तो यहाँ पे क्या था? ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा था, तो ये क्या आपका हो गया? प्योर ब्लड, या इसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन वाली खून। अब देखिए, अब आपको एग्जाम में कभी कभी बुक में पूछे जाते क्या हैं, तो ठीक है चलिए, धमनी में तो होता है, मान लेते हैं शुद्ध खून, ऑक्सीजन वाली खून, लेकिन कौन सा ऐसा धमनी है, कौन सा ऐसा धमनी है तो धमनी, लेकिन उसमें शुद्ध खून ना होके कौन सा खून रहेगा? उसमें आपको रहेगा अशुद्ध खून। देखिए, अपवाद, अपवाद का मतलब ही क्या होता है? अपवाद का मतलब हुआ जो आगे वाले सेंटेंस है उसका ठीक विपरीत। अब देखिए, धमनी में तो है ऑक्सीजन वाली खून, लेकिन इसका अपवाद क्या होता है आपका? पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुसीय धमनी, यानी फुफ्फुसीय धमनी में किस प्रकार के खून होंगे? फुफ्फुसीय धमनी में CO2 वाले खून होंगे, और ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखनी होगी। अगला, धमनी का कलर कैसा होता है? तो अब जब इसमें है ऑक्सीजन तो इसका कलर क्या होगा? लाल। क्या होगा? लाल, लाले लाल कहते हैं ना, लाल। अब देखिए, फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि महाधमनी यानी लार्जेस्ट आर्टरी किसे कहते हैं? सीधा टपकने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, सीधा आपसे पूछेगा लार्जेस्ट आर्टरी या महाधमनी किसे कहते हैं? वो हम कहते हैं अयोटा। क्या कहते हैं? अयोटा। अभी आपको समझ में नहीं आएगी अयोटा क्या होगा, जस्ट इसके बाद हम आपको समझाएंगे अच्छी तरह से अयोटा कहाँ था। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था इसके बारे में, वो देखिए, धमनी क्या करेगा? जैसे हम लोग का है हार्ट और शरीर का पूरा बॉडी। अब देखिए, ये हमने क्या बनाया? हार्ट, ये दिल बनाया है आप लोग का दिल। ऐसा दिल एक्चुअल में है नहीं, ऐसा दिल है नहीं, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा फील करवाने के लिए हमने क्या कर दिया? ऐसा दिल बनाया, ये बॉडी है। तो मतलब हम यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं हम क्या? धमनी जो है हृदय से खून को कहाँ लेके जा रही है? शरीर के संपूर्ण भाग में, शरीर के संपूर्ण भाग में, यानी हृदय से खून बॉडी में कौन लेके जाएगा? धमनी लेके जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं आपको धमनी समझ में आ गई होगी। अब आइए, अगला क्या आपका है? सिरा। देखिए, वेन क्या होता है? यहाँ सबसे पहला ही पॉइंट क्या है? इसमें CO2 क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी वेन में क्या होता है? CO2 होता है। अब जब CO2 की बात होगी तो ये कैसा खून होगा? ये कैसा खून होगा? ये आपका होगा इम्प्योर ब्लड। ये कैसा होगा आपका? इम्प्योर ब्लड, यानी क्या क्या कह सकते हैं हिंदी में? अशुद्ध खून। अब देखिए, कलर, रंग, कहते हैं ना पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो अभी हम क्या पढ़े थे? अभी हम पढ़े थे धमनी का कलर था लाल, ध्यान से रखना है याद, लाल। लेकिन ये सिरा का कलर कैसा होगा? ये सिरा का होता है कैसा? नीला होता है। कैसा होता है? नीला। अब देखोगे आप हाथ में, यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है आप लोग को, ये जो है ये क्या आपका है? यही सब आपका सिराएं होते हैं। देखिए, इसका कलर कैसा होता है? नीला। और एक चीज़ और क्या इंपॉर्टेंट है, यह जो होती है ना, ये त्वचा के समीप पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है? त्वचा के समीप, इसीलिए हम लोग को ये आसानी से दिख जाता है, ये आसानी से दिखता है ये। अब देखिए, अपवाद, फिर किसका अपवाद? ये सिरा, सिरा का भी अपवाद है। क्या इसका अपवाद है? वो देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा सिराएं हैं जिसमें अभी आप क्या पढ़े हैं? सिरा में कैसा खून? CO2 वाला खून। लेकिन आपसे क्या एग्जाम में पूछेगा? कौन सी ऐसा सिरा में शुद्ध खून पाया जाएगा? देख लीजिए, शुद्ध खून। तो ये क्या बोलोगे आप? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा या फुसफुस सिरा, जो आप कहिए। तो इसमें कैसा खून होगा? इसमें आपको खून होगा कैसा? ऑक्सीजन वाला, यानी शुद्ध खून होगा। अगला, आपसे फिर एक क्वेश्चन क्या आएगा? एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, बताइएगा लार्जेस्ट वेन क्या होता है? महाशिरा क्या होता है? महाशिरा, लार्जेस्ट वेन। तो आप क्या बोलोगे? महाशिरा होता है क्या? वेना कावा। क्या होता है? वेना कावा। आपको हम पढ़ाएंगे अभी अच्छी तरह से वेना कावा के बारे में। तो लार्जेस्ट वेन क्या होता है आपका? वेना कावा। अब
धमनी में हम क्या पढ़े थे, धमनी में भी हम देखे थे दिल से शरीर में खून जा रही थी, दिल से शरीर में। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ शरीर से सारा खून सब कहाँ लाएगा, दिल के पास। कहाँ लाएगा, दिल के पास आ गया खून। अभी हम पढ़ेंगे फिर कि दिल अपने पास खून रखता है ना, ये फेफड़ा को देगा, वो आगे बढ़ेंगे। बस अभी आप यही समझिए यहाँ पे। अब देखिए, हमने धमनी देख लिया, सिरा देख लिया, अब क्या बचा हम लोग की, कैपिलरीज, केशिकाएं। देखिए इसे, यह क्या होती है, महीन रुधिर वाहिनियां होती है। मतलब कहने का ये हुआ, ये पतले पतले क्या होते हैं, महीन महीन वाहिनियां होती है। दूसरा, यह धमनी और सिरा को जोड़ती है। तो अब आप अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो, जो धमनी और सिरा के बीच में रहेगा उसमें किस प्रकार का खून रहेगा। यहाँ धमनी में हम क्या पढ़े थे, धमनी में पढ़े थे ऑक्सीजन यानी शुद्ध खून, प्योर ब्लड। सिरा में क्या पढ़े थे, इम्प्योर ब्लड। तो ये कैपिलरीज में कैसा खून होगा, ये धमनी और सिरा को जोड़ रही है। तो जोड़ रही है मतलब क्या होगा, इसमें दोनों खून होगा। यानी धमनी में कैसा खून होता है, धमनी में होता है ऑक्सीजन वाला, सिरा में होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो ये दोनों को जब जोड़ेगी इसमें कैसा खून होगा, मिक्स ब्लड होगा, यानी क्या, मिलावट होगा दोनों का। ये समझे आप। अब बताइए आप, धमनी, सिरा, कैपिलरीज तीनों में कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर से देखिए एक बार शॉर्ट में, क्या, धमनी में होता है ऑक्सीजन वाला खून, सिरा में होता है CO2 वाला खून और शुद्ध खून, और ये कैपिलरीज में मिक्स ब्लड। फिर आप क्या, धमनी में हम कर सकते हैं प्योर ब्लड भी या ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी, सिरा में इम्प्योर ब्लड। सिरा का कलर नीला होता है, धमनी का लाल होता है। फिर इसके अखबार क्या होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। सिरा के क्या होते हैं, फुफ्फुसीय सिरा। महाधमनी क्या होता है, अयोटा, महाशिरा, वेना कावा। धमनी में क्या करेगा, हृदय से सारा खून कहाँ आएगा, हृदय से आएगा बदी के पास। सिरा में क्या होगा, बदी से जाएगा हृदय के पास, दिल के पास। अब आइए, ये सिरा जो होती है ये त्वचा के समीप होती है, हम लोग को आसानी से दिख जाता है। लेकिन ये क्या होती है, यह अंदर होती है, जो हमें नहीं दिखता है। आया समझ में। अब देखिए, अब ये था आपकी क्या, ब्लड वेसल्स, ये तो हम देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हार्ट में कहाँ पे ये क्या, वेना कावा होगा, कहाँ पे अयोटा होगा, कैसे कैसे क्या सब होगा, अब वो हम देखेंगे। आइए, ये है हार्ट आपका, ये हम क्या बनाए हैं, ये आपका हम बनाए हार्ट का शेप। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा होगा। देखिए अब इसमें आपको पिछले हम बता चुके हैं, ये मेम्ब्रेन क्या होगा आपका, पेरिकार्डियल होगा, 4 भाग में होगा। अच्छा, आप एक चीज़ गौर किए हैं, आप देखे होइएगा, ये वाला छोटा छोटा लग रहा है, ये वाला बड़ा बड़ा लग रहा है। हाँ, आपसे पूछा जाएगा आलिंद और निलय में बड़ा कौन होता है, तो बड़ा कौन होता है, निलय होता है। छोटा कौन होता है, छोटा आपको क्या होता है, आलिंद होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा, बड़ा तो बोल दिए आप निलय होगा, लेकिन निलय में भी कौन सा निलय सबसे बड़ा होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये बायां निलय। ये जो है बायां निलय, ये क्या आपका होगा, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत होगा। याद रहेगा आप लोग को, क्यों, क्योंकि सब पूरे शरीर में जो होता है शुद्ध खून यहीं से क्या होती है, ट्रांसफर होती है, परिवहन होती है। अब देखिए, ये हो गया। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये था आपका हृदय। हृदय में खून आएगी पहले, सबसे पहले खून को एंट्री करवाएंगे। तो सबसे पहले जब हम खून को एंट्री करवाते हैं तो किसके द्वारा, अभी आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ दीजिएगा। अभी आपको हम क्या बताए थे, महाधमनी है अयोटा, आपका महाधमनी अयोटा में है, और ये क्या है आपका आर्टरीज, शुद्ध खून। तो क्या हृदय में पहले शुद्ध खून आएगा, नहीं, इसमें क्या आपका आएगा, इसमें आपका क्या आएगा, और शुद्ध खून यानी क्या, CO2 वाली खून। और आपको महाशिरा क्या था, वेना कावा। तो मतलब हम कह सकते हैं क्या, हृदय में ब्लड जो है वेना कावा के द्वारा एंट्री लेती है। अब हृदय के किस चैम्बर में लेती है, हृदय के किस चैम्बर में सबसे पहले खून आएगा, तो सबसे पहले खून कहाँ आएगा आपका, दायां आलिंद। कहाँ आएगा खून, दायां आलिंद। ये जो होता है आपका क्या, ये जो आपका होता है वेना कावा, ये 2 प्रकार के होते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर और इन्फीरियर, तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, सुपीरियर वेना कावा को हम क्या लिखेंगे, सुपीरियर वेना कावा, ये क्या, इन्फीरियर वेना कावा।
आप लोग रोक के नोट कर सकते हैं क्या, वेना कावा 2 प्रकार के होते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर, अब आप कहोगे कुछ कंडीशन होनी चाहिए ना दोनों से ब्लड आने की। हाँ, अगर जो है हृदय के ऊपरी भाग से खून आएगा, हृदय के ऊपर से अगर खून आएगा वो किसके द्वारा आएगा, सुपीरियर वेना कावा के द्वारा। और अगर नीचे से खून आएगा वो किससे आएगा, इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा। आप नोट कर लीजिएगा, अगर हृदय के ऊपर से खून आएगा सुपीरियर वेना कावा द्वारा, नीचे से खून आएगा इन्फीरियर वेना कावा द्वारा। ठीक है, अब देखिए फिर आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताइएगा हृदय के किस भाग में सबसे पहले खून आता है। क्या बोलोगे आप, सबसे पहले आता है दायां आलिंद में। खून कहाँ आ गया, दायां आलिंद में। खून कहाँ आ गया, दायां आलिंद में। अब देखिए दायां आलिंद में क्या होता है, अब जैसे खून यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बहुत सारे, क्या ऐसा नहीं कि ये क्या खाली है, ये खाली सब है क्या, नहीं खाली नहीं है ये बॉक्स। इसमें सब में क्या है, कैपिलरीज हैं, छोटे छोटे कैपिलरीज हैं, और ये ब्लड आया। अब जब ब्लड आएगा तो फिर इसे क्या चाहिए, इंटरी भी चाहिए। तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे वाल्व पाए जाते हैं सिरा में, किसमें, सिराए में छोटे छोटे वाल्व पाए जाते हैं। यानी हम ये कर सकते हैं क्या, पहले रब करते हैं, इसको ये रब करते हैं। हाँ, क्या बोले थे हम, सिराए में रुधिर के पक्ष प्रभाव यानी क्या, बैक फ्लो रोकने के लिए छोटे छोटे वाल्व पाए जाते हैं। आइए देखते हैं ये वाल्व। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 बल्ब, और कहीं कहीं 3 बल्ब। हम देखते हैं सबको। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो बाल पाए जाते हैं, यहाँ पे ये कपाट, इसे हम कहते हैं त्रिकस्पिड बल्ब। इसे हम क्या कहते हैं, त्रिकस्पिड बल्ब। यानी आप कह सकते हैं क्या, दायां आलिंद और दायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में जो बाल पाए जाते हैं इसे हम कहते हैं त्रिकस्पिड बल्ब, त्रिकपटीय कपाट। अब इसका क्या काम बोले थे आपको हम, रुधिर के पक्ष प्रभाव को रोकने के लिए, यानी बैक फ्लो को रोकने के लिए। कब दरवाजा, ये क्या है, सीधा समझिए आसान भाषा में, ये एक दरवाज़ा है। ये क्या है, दरवाज़ा। अब देखिए दरवाज़ा का क्या काम होता है, जब आप जाओगे दरवाज़ा के पास, दरवाज़ा क्या होगा, खुलेगा। फिर अगर कोई वहाँ पे नहीं है, दरवाज़ा क्या रहेगा, बंद रहेगा। यानी अगर आप जो है मेट्रो में चढ़े होइएगा तो मेट्रो का जो गेट होता है, अगर उस पर आप क्या करते हैं, जाते हैं, तो वो अपने क्या होती है, खुल जाती है वो दरवाज़ा। फिर आप अंदर चले गए, फिर जब आप अंदर इन किए, दरवाज़ा क्या हुआ, लॉक। वही हाल यहाँ पे है। सब ब्लड जब इसमें आ जाएगा तो ये क्या हो जाती है, ये आपका क्या होती है, वो सिक्योरिटी है। जब ये कांटेक्ट करेगी तो ये दरवाज़ा क्या आपका होगा, दरवाज़ा खुलेगा। और जब दरवाज़ा खुलता है तो सारा खून कहाँ आ जाता है, सारा खून आपका आता है कहाँ पे, दायां निलय में। खून कहाँ आ गया, दायां निलय में। अब देखिए, यानी हमने क्या कहा था आपको कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए, अगर ये दरवाज़ा नहीं रहता तो आपको पता है ना कि हृदय का क्या काम है, पंप करना। हृदय का काम क्या, पंप करना। क्या अब हृदय का काम अभी तक इतना आपको बताए हैं, क्या कहीं आपको हम बताए हैं कि हृदय में इमोशन होती है, हृदय में फीलिंग होती है, प्यार मोहब्बत नहीं। बस हृदय का एक ही काम है क्या, पंप करना। अब अगर ये दरवाज़ा नहीं रहता तो ये जो ब्लड आएगा अंदर, फिर ये जो पंप करेगी, ये ब्लड सब क्या हो जाएगा, फिर से पुनः ये वापस दायां आलिंद में चला जाएगा। यानी जो खून दायां निलय में आया, अगर ये वाल्व नहीं होते, दरवाज़ा नहीं होते, ये खून सब क्या हो जाता, पुनः वापस दायां आलिंद में चला जाता। फिर उसी तरह से यहाँ भी एक पाए जाते हैं वाल्व, यहाँ पे एक वाल्व पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, SLV। हिंदी इसका क्या होता है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है, सेमी लूनार वाल्व, अर्धचंद्रीय कपाट। अब देखिए फिर इसी तरह से क्या होता है यहाँ पे, यानी क्या, बायां आलिंद और बायां निलय दोनों के बीच में एक वाल्व पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विकपटीय वाल्व कपाट या बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं हम लोग, बाइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे एक और क्या होते हैं, एक और वाल्व पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आयोटिक वाल्व। क्या कहते हैं, आयोटिक वाल्व। अब देखिए तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बुक में जान लेता है क्या, 4 बल्ब, 1 2 3 4 बल्ब। अगर 4 वाल्व नहीं रहेंगे ऑप्शन में तो इससे छोड़ दिया अगर, तो क्या होगा,
त्रिकस्पिड बल्ब, बाइकस्पिड बल्ब, सेमी लूनार बल्ब, और एओर्टिक बल्ब को छोड़ दिया तो ठीक है 3 मारेंगे, नहीं अगर ऑप्शन में 4 रहेगा तो 4 मारेंगे। आया समझ में? अब देखिए, तो ये आपका क्या था, बल्ब था, तो इसका हम क्या करेंगे, अभी इसका नामकरण भी कर लेते हैं। क्या, देखिए अभी आपको हम क्या बताए थे, इसका बताए थे नाम होगा त्रिकस्पिड बल्ब, इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिकस्पिड बल्ब। ये आपका क्या होगा, बाय कस्पिड बल्ब। ये आपका क्या होगा, सेमी लूनार बल्ब। और ये आपका क्या है, आयोटिक बल्ब, यानी इसे हम यहाँ पे क्या, यहाँ हम आयोटा भी कहते हैं, यानी ये क्या हुआ, आयोटा भी हुआ। ये सब नाम था। बताइए इसमें कहीं दिक्कत आप लोग को, अब इतना समझ गए? तो अभी हमने अभी क्या समझा, बस आप यही समझिए। अभी हमने सिर्फ यही समझा, हमने समझा ब्लड वेसल समझ लिया, और हमने हृदय में जो वाल्व पाए जाते हैं, कपाट, क्या हृदय में जो कपाट पाए जाते हैं, ये हमने देखा। ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा त्रिकस्पिड बल्ब, बाइकस्पिड बल्ब, SLV और आयोटिक बल्ब, ये हमने देख लिया। फिर हमने क्या देखा, क्या ये वेना कावा के द्वारा खून आता है, और डिटेल्स इसका हम क्या करेंगे, अभी अच्छा से पढ़ेंगे हम, कैसे कि कैसे कैसे ये काम करेगा, कैसे ब्लड यहाँ आएगा, फिर क्या लंग्स में जाएगी, लंग्स साफ करेगी, फिर ये आएगी कहाँ पे, मतलब पूरा पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम यहीं पे इसे क्या करेंगे, रोकेंगे, और इसका अगला पार्ट जो हम बनेंगे उसमें हम संपूर्ण हृदय बनाएंगे और संपूर्ण हृदय को पढ़ेंगे, कैसे इसका चक्रण होता है। यानी अगला पार्ट हम क्या पढ़ेंगे, हृदय का जो चक्र होता है पूरा, कैसे ब्लड प्यूरिफाई होता है, कैसे खून शुद्ध होगा और कैसे वो पहुंचेगा। अभी समय का अभाव था, वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे हम रोकेंगे। आज के लिए ये इतना पे ही हम छोड़ेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आवे तो आप इसे शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए।